सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है दोस्तों राम सरवार। और दोस्तों, मैं ये जो क्लास है ये बना के मैं जो यूपीएससी एस्पिरेंट है दोस्तों, मैं उनके लिए ये क्लास बनाता हूँ दोस्तों। आई होप दोस्तों आपकी जो प्रिपरेशन है वो गुड वे में जारी होगी। ये कहीं ना कहीं जो मेरे द्वारा जो यहाँ पे जो नोट्स बनाए जा रहे हैं दोस्तों, थ्रू कहीं ना कहीं आपकी जो जर्नी है उसको आसान कर रहे होंगे दोस्तों। इससे दोस्तों आपके जितने भी कंसेप्ट हैं वो आसानी से कहीं ना कहीं कंप्लीट हो रहे हैं। मैं आशा करता हूं दोस्तों कहीं ना कहीं आप दोस्तों रेगुलर मेरे जो वीडियो देखते हैं वो कहीं ना कहीं वो मेरे वीडियो को दोस्तों लाइक करते होंगे, मैं आशा करता हूं। तो दोस्तों जल्दी से एक बार लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर देना जो नए हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज की क्लास में हम देखेंगे जो एनसीईआरटी क्लास 8 है दोस्तों हिस्ट्री की, उसके 7 चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। 7 चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है दोस्तों वीवर, आयरन स्मेल्टर एंड फैक्ट्री ओनर दोस्तों। दोस्तों इसका जो टाइम पीरियड रहेगा कहीं ना कहीं आप देखोगे जैसे जो यूरोपियन इन्वेड होता है दोस्तों, यूरोपियन कंपनियों का इन्वेड होता है। और कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों जो ये स्टार्ट कहीं ना कहीं यूरोपियन कंपनी जैसे स्टार्ट करती हैं उस टाइम से फेस करते हैं। ये हम टाइम लिख देते हैं दोस्तों। जिस तरह से 16 सेंचुरी के आसपास हम करेंगे फेज दोस्तों। 16 सेंचुरी से लेके आप यहाँ पे लिख सकते हो 20 सेंचुरी का पीरियड कर सकते हो दोस्तों। हम इस फेज में दोस्तों किस तरह से ये जो वीवर थे दोस्तों, जिस तरह से जो टेक्सटाइल फैक्ट्रियां होती थी दोस्तों, जो क्लॉथ किस तरह से बनते थे, ये किस तरह से शुरुआत होती है दोस्तों। यूरोपियन ट्रेडर किस तरह से यहाँ पे इन्वेड करते हैं, किस तरह से दोस्तों अरब मर्चेंट होते थे जो मोसुल इराक में कहीं ना कहीं ये स्टार्ट करते हैं, इंडिया में लेके आते हैं दोस्तों इसको टेक्सटाइल, कहीं ना कहीं इंडियन टेक्सटाइल। और किस तरह से जो यूरोपियन आए दोस्तों, यूरोपियन के द्वारा इस जो पद्धति है जो टेक्सटाइल है दोस्तों, किस तरह से यूरोप में कहीं ना कहीं इंपोर्ट किया जाता है, यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है दोस्तों, यहाँ से किस तरह से एक्सपोर्ट किया जाता है। और दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखोगे फिर बाद में आप देखोगे जो यूरोपियन जो इंडस्ट्री होगी दोस्तों, किस तरह से यहाँ पे जो रॉ मटेरियल है दोस्तों कहीं ना कहीं वो यहाँ पे प्रोवाइड करता है। और इंडियनों के द्वारा जो इंडियन वीवर होते थे किस प्रकार से वो दोस्तों जो यहाँ पे बुनाई करते थे, समझ पा रहे हो उनका क्या नाम होता था, कौन सी फेज में ये स्टार्टिंग होती है, किस तरह का जो रॉ मटेरियल है दोस्तों यहाँ से प्रोवाइड होता है, कौन से कहीं ना कहीं आप देखोगे कौन सी सेंचुरी में दोस्तों कहीं ना कहीं ये पीक पॉइंट पे होती है, किस तरह से इसका जो रॉ मटेरियल है दोस्तों आप देखोगे यहाँ से किस तरह से यूरोपियन मार्केट में जाता है, या तो सस्ते दामों में खरीद कर दोस्तों वहाँ पे हैवी कहीं ना कहीं दाम पे बेचा जाता है दोस्तों, कहीं ना कहीं इसकी डिमांड बढ़ती है। जिस तरह से हमने देखा था दोस्तों जो नील की खेती होती थी, यहाँ से नील को कैसे प्रोवाइड किया जाता और कहीं ना कहीं वह यूरोपियन मार्केट में दोस्तों किस तरह से उसका कंपटीशन होता। सेम लाइक दैट दोस्तों कहीं ना कहीं जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, स्टील एंड आयरन इंडस्ट्री थी दोस्तों, तो इस फेज में दोस्तों हम देखेंगे, हमने इसके बारे में पढ़ा दोस्तों किस तरह से जो यूरोपियन कंपनियां थी वो यहाँ पे एडजस्ट होती हैं, उनके द्वारा कौन कौन से काम किए गए दोस्तों। इसी फेज में दोस्तों कहीं ना कहीं यूरोपियन कंपनी अपना पैर जमाती है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में दोस्तों। और कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों यहाँ पे जिस तरह से फैक्ट्रियां बनाई जाती हैं, ट्रेड किया जाता है मसालों का दोस्तों, यही वो फेज होगा दोस्तों जिस तरह से यहाँ पे टेक्सटाइल और आयरन कहीं ना कहीं जो स्टील मार्केट है दोस्तों, किस तरह से यहाँ पे आपने देखा होगा झारखंड छत्तीसगढ़ का एरिया में जहाँ पे जमशेदपुर को इसका आप देखोगे जमशेदपुर को दोस्तों इसकी जननी बोला जाता है इंडिया में, पिट्सबर्ग बोला जाता है दोस्तों। किस तरह से जो इंडस्ट्री होती है दोस्तों आयरन जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री दोस्तों भारत में किस तरह से यहाँ पे स्थापित होती है, कब होती है, कौन से शहरों में, जिस प्रकार से मुंबई में 1854 में दोस्तों
1859 में कहीं ना कहीं अहमदाबाद, गुजरात जितनी भी हैं या आसपास की जो आप देखोगे दोस्तों कानपुर में ये टेक्सटाइल लगाई जाएंगे दोस्तों। किस तरह से जो रॉ मेटेरियल होगा दोस्तों यहाँ से तो एक्सपोर्ट करके और वहां पे इंपोर्ट किया जाएगा, किस तरह से हम देखेंगे इस फेज में। और दोस्तों ये कहाँ से शुरुआत होती है, शुरुआत इसकी हिस्ट्री कहाँ से होती है, कैसे ये जो मार्केट है दोस्तों कंपटीशन यूरोपियन इंडस्ट्रियलाइजेशन में किस तरह से इनका कंपटीशन बढ़ता है। और कहीं ना कहीं आप देखो दोस्तों इंडियन का जो हैंडक्राफ्ट होता था किस तरह से ये डाउन मार्केट हो जाएगी दोस्तों, किस तरह से जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होगा दोस्तों उसके दौरान, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान किस तरह से ये जो अनएम्प्लॉयमेंट होंगे दोस्तों इनका जो काम छूट जाएगा, किस तरह से ये यहाँ पे बैन होगा दोस्तों यूरोपियन मार्केट में इनका, किस तरह से वहाँ पे जो उस कंपटीशन को देखते हुए दोस्तों यहाँ की जो वस्तु होगी यानी टेक्सटाइल पर बैन लगा दिया जाएगा वहाँ पे यूरोपियन गवर्नमेंट के द्वारा। यहाँ पे जो किसान होंगे दोस्तों किस तरह से जो रॉ मेटेरियल इसका यूज किया जाएगा दोस्तों, यहाँ पे इंडिया जो ईस्ट इंडिया फैक्ट्री जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी दोस्तों, अदर यूरोपियन कंपनी थी, किस तरह से यहाँ पे ट्रेड करते थे कहीं ना कहीं थ्रू मसाला के द्वारा। फिर धीरे धीरे ये जो टेक्सटाइल मार्केट बढ़ने लगी दोस्तों, इससे कहीं ना कहीं कंपनी को और यूरोपियन कंपनियों को दोस्तों फायदा हो रहा था, उनका रेवेन्यू जनरेशन बढ़ रहा था, कहीं ना कहीं वो अपनी फैक्ट्रियां स्थापित कर रहे थे दोस्तों, उनसे टैक्स कलेक्शन कहीं ना कहीं समझ पा रहे हो, ये कहीं ना कहीं किसानों को ड्यूज पे करना पड़ता था, कहीं ना कहीं उनको टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए दोस्तों फैक्ट्री को जिस तरह से रेवेन्यू की जरूरत थी उन्होंने इस रॉ मेटेरियल को सस्ते दाम में खरीद के इंडिया के जो किसान थे दोस्तों उन्हीं से रॉ मेटेरियल खरीद के किस तरह से यहाँ पे एक्सपोर्ट किया जाएगा, यहाँ से समझ पा रहे हैं अपने कंट्री में कहीं ना कहीं ये ले जाएंगे दोस्तों। वहां पे दोस्तों जिस प्रकार से जो वेस्टर्न नेशन होंगे वहां पे इस हमारी जो इंडियन टेक्सटाइल है दोस्तों इसका रॉ मेटेरियल किस तरह से इसकी डिमांड इंक्रीज होगी, वहां पे किस तरह से जो वहां की सरकार है वहां के किसानों द्वारा इस पर बैन लगाने का भी प्रयास किया जाएगा। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों जिस तरह से नील की खेती कहीं ना कहीं वहां पे ज्यादा प्रचलित होगी तो उसी तरह से वहां की इंडस्ट्री पे ज्यादा दबाव पड़ेगा दोस्तों। किस तरह से यहाँ पे किस किस नाम से इसको जाना जाता था, वीवर कहाँ कहाँ पे दोस्तों ये फैक्ट्रियां लगाएंगे, किस तरह से जो दोस्तों ये डिमांड करेगी ईस्टर्न यूरोपियन कंपनी है जो किसानों को दोस्तों, किस तरह से जो चरखा और केतली है दोस्तों किस तरह से उसका बढ़ावा मिलेगा। फिर बाद में दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखोगे महात्मा गांधी द्वारा इसको मूवमेंट के तौर पे दोस्तों जहाँ पे ब्रिटिश कहीं ना कहीं जो इंपोर्ट करेंगे दोस्तों जो फिनिश गुड होंगे कहीं ना कहीं उसका बहिष्कार किया जाएगा, समझ पा रहे दोस्तों महात्मा गांधी के द्वारा। बाद में दोस्तों कौन कौन सी विधि द्वारा ये बनाए जाते थे, कौन कौन सी वस्तु बनाई जाती थी दोस्तों, डिक्लाइन कैसे हो जाता है इंडियन टेक्सटाइल का। फिर बाद में समझ पा रहे दोस्तों जो इंडियन टेक्सटाइल थी यूरोपियन मार्केट में किस तरह से ग्रो करता है, ये सारे चैप्टर हम इसमें देखेंगे दोस्तों। और कहीं ना कहीं बाद में दोस्तों जो आप देखोगे स्टील एंड आयरन जो आप देखोगे मार्केट होगी दोस्तों वो किस तरह से इंडिया के कौन कौन से शहरों में होती है, कहीं ना कहीं ये भी हम इसमें देखेंगे दोस्तों। आयरन और स्टील जो कंपनी है दोस्तों ये फैक्ट्री इंडिया में किस तरह से आती है, यहाँ पे दो एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे दोस्तों। एक तो होगा इंडियन टेक्सटाइल और दूसरा होगा आयरन और स्टील इंडस्ट्री दोस्तों। यहाँ पे किस तरह से जो टिस्को है दोस्तों उसका नाम कहीं ना कहीं आप देखो वो उभर के आएगा, टाटा आप देखो जमशेद दोस्तों उसके द्वारा कहीं ना कहीं ये लगाया जाएगा दोस्तों। और बिलाई स्टील प्लांट होगा दोस्तों वो किस तरह से यहाँ पे जो इसमें इस चैप्टर में दोस्तों हम बेसिकली देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों चलिए दोस्तों अब चलते हैं अपने लेसन पे। इसका ये कहीं ना कहीं बैकग्राउंड था दोस्तों, हमने इस चैप्टर में किस तरह से जो पॉइंट होंगे हमने वो डिस्कस किया दोस्तों। इसका जो हिस्ट्री रहेगी दोस्तों इंडियन टेक्सटाइल और वर्ल्ड मार्केट में कहीं ना कहीं ये किस तरह से अवेलेबल होती है और किस तरह से एक्सपेंशन होगा दोस्तों यहाँ के रॉ मटेरियल का वेस्टर्न साइड में दोस्तों। जो यूरोपियन ट्रेडर थे दोस्तों हमने देखा था, आप देखोगे जो पुर्तगीज था सबसे पहले दोस्तों हमने वास्को डी गामा को 1498 में कहीं ना कहीं कालीकट
जो बंदरगाह थी दोस्तों, हमने वहां पे लैंड होते देखा था लास्ट वाली वीडियो में दोस्तों, किस तरह से ये आते हैं। फिर धीरे धीरे इनके साथ साथ में दोस्तों जो यहाँ से कहीं ना कहीं ट्रेड करते हैं, वो यूरोप जो पुर्तगाल थे दोस्तों, कहीं ना कहीं यहाँ से मसालों का जो कार्डमम हिल्स थी, जिस प्रकार से काली मिर्च थी, इलायची थी दोस्तों, अदर मसाले थे, कहीं ना कहीं यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता था कहीं ना कहीं यूरोपियन नेशन के द्वारा। इन्हीं को देखते हुए दिन इनके व्यापार को कहीं ना कहीं इनका प्रोडक्शन बढ़ते देख दोस्तों, कहीं ना कहीं अदर यूरोपियन कंपनी भी यहाँ पे ट्रैवल करती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी देखा दोस्तों, यहाँ पे फ्रांसीसियों को देखा, डच को देखा दोस्तों, स्वीडन को देखा। समझ पा रहे हो, हमने ये कहीं ना कहीं जो यूरोपियन जो कंपटीशन था वो कहीं ना कहीं यहाँ पे ट्रेड के माध्यम से आते दोस्तों। हमने लास्ट वाले वीडियो में इनको बार बार रिपीटेशन करके दोस्तों हम पढ़ चुके हैं। तो जिस तरह से दोस्तों यूरोपियन ट्रेडर फर्स्ट इन काउंटेड फाइन कॉटन फ्रॉम इंडिया कैरिड बाय द लाइक अरब मर्चेंट दोस्तों, आप देखोगे किस तरह से जो अरब मर्चेंट हुआ करते थे दोस्तों इन मोसूल में, इराक में दोस्तों, ये यहाँ से दोस्तों कहीं ना कहीं काम लेके आते हैं अरब मर्चेंट के द्वारा दोस्तों। आप देखोगे दोस्तों ये दे बिगन टेक्सटाइल रेफरिंग टू ऑल फाइनली वीवन टेक्सटाइल एज ए मुस्लिम दोस्तों, कहीं ना कहीं आप देखोगे ये स्टार्टिंग की जाती है दोस्तों मुस्लिमों के द्वारा। समझ पा रहे हो, क्योंकि अरब जो मर्चेंट होते थे कहीं ना कहीं वो वीवर होते थे। और कहीं ना कहीं आप देखोगे इंडिया की बात करें तो जुलाहा होता है दोस्तों, किस तरह से जो वेस्ट बंगाल में होता है दोस्तों, और कहीं ना कहीं जयंती बोलते हैं उनको, और मोमिन भी बोलते हैं, मोमिन दोस्तों, कहीं ना कहीं इनको बोला जाता है। स्टार्टिंग यहाँ पे जो मुस्लिम ट्रेडर थे दोस्तों अरब ट्रेडरों के द्वारा यहाँ पे मोसिल्स में कहीं ना कहीं ये यहाँ पे ट्रेड होता दोस्तों साउथ ईस्ट एशिया दोस्तों, जिस प्रकार से जावा आप सुमात्रा की तरफ देखोगे, वेस्ट और सेंट्रल एशिया में कहीं ना कहीं यहीं से दोस्तों कहीं ना कहीं इनका एक्सपेंशन ट्रेड होता था। हमारे इंडिया का जो वीवर होते थे वो भी यहीं पे करते थे दोस्तों, और इनका कहीं ना कहीं जो ये अरब मर्चेंट होते दोस्तों ये भी इन्हीं का करते थे। समझ पा रहे हो दोस्तों, द कॉटन टेक्सटाइल विच द पुर्तगीज टुक बैक, कहीं ना कहीं जो इंडिया का कॉटन टेक्सटाइल था दोस्तों कहीं ना कहीं वो बाद में अपने यूरोप पे ले जाते हैं, कौन, पुर्तगीज के द्वारा दोस्तों। विद द स्पाइसेस, कहीं ना कहीं जो हमने मसाले पढ़ा था दोस्तों उन्हीं के साथ साथ में कहीं ना कहीं इसका जो कंसेप्ट था वो लेके जाते हैं। एंड केम बैक टू कॉल कलिका दोस्तों, ये कहीं ना कहीं इसको कलिका बोलते हैं। इन मसालों के जो ट्रेड होता था, कॉटन टेक्सटाइल होती थी दोस्तों, इसी में सभी जो ट्रेड का मतलब होगा जो स्पाइसेस होती कलिका। समझ पा रहे दोस्तों, कलिकट राइड फ्रॉम कलिकट, क्योंकि दोस्तों कालीकट में जो कलिकत्ता था आप देखोगे, कालीकट जो कहीं ना कहीं आप देखोगे कालीकट बंदरगाह था दोस्तों, वहां पे यहाँ पे जो स्पाइसेस होता था दोस्तों ये ड्राइड वहीं से होता है। जनरल फॉल कहीं ना कहीं इनको कॉटन टेक्सटाइल पे रेफर किया गया 16th सेंचुरी में के आसपास में दोस्तों। आई होप दोस्तों हमने देखा जो पुर्तगीज था फर्स्ट लैंडेड एज ए केरला कोस्ट दोस्तों, साउथ वेस्ट ऑफ इंडिया, वास्को डी गामा दोस्तों 1498 में। सेकंड टाइम में दोस्तों कहीं ना कहीं अल्मेडा कहीं ना कहीं इनका सेकंड जो बन के आप देखोगे इनका गवर्नर जनरल बन के आएगा दोस्तों कंपनी के थ्रू दोस्तों। इसके साथ साथ में 1505 ईस्वी में दोबारा से फिर ये लैंड होता है वास्को डी गामा इंडिया में। दोबारा कब आया दोस्तों, फर्स्ट तो 1498 में और सेकंड टाइम में कब हुआ 1505 ईस्वी में। समझ पा रहे दोस्तों, 1605 में दोस्तों, 1505 में आई थिंक दोस्तों, 1498 में तो पहली बार और 1505 में दोस्तों सेकंड टाइम में। आप देखोगे दोस्तों द नेम ऑफ द प्रिंटेड कॉटन लाइक, आप देखोगे इसके किस किस नाम से जाना जाता है, छींट दोस्तों, एक एज ए इंग्लिश वर्जन वर्ड है दोस्तों ये छींट। आप देखोगे दोस्तों इंग्लिश वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम हिंदी लाइक छींट लगाना दोस्तों, किस तरह से डिजाइन किया जाता था, क्लोथ विद स्मॉल एंड कलरफुल फ्लोरी डिजाइन इसको बोलते थे दोस्तों छींट को। समझ पा रहे हो, और कहीं ना कहीं खासा दोस्तों, कोसा भी बोल सकते हो और खासा। समझ पा रहे हो दोस्तों,
और बंदना दोस्तों, बंदना बंदना, समझ पा रहे हो। इनके ये इस नाम से ये क्लोथ कॉटन टेक्सटाइल जो नाम होते थे, जो क्लोथ बनाए जाते थे, फिनिश्ड गुड बनाए जाते थे, उनका नाम होता था, समझ पा रहे दोस्तों। और जिस तरह से दोस्तों यहाँ पे जो मसालों का कहीं ना कहीं यहाँ पे यूरोप की मार्केट में दोस्तों इनका कंपटीशन बढ़ने लगा, वहां की जो मार्केट होती थी, आल्सो लेड टू ए सर्च फॉर टेक्निकल इनोवेशन इन इंग्लैंड दोस्तों। बाद में जिस प्रकार से इनका कंपटीशन बढ़ता है दोस्तों, चाहे आप मसालों की बात करें, चाहे आप कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों टेक्सटाइल की बात करें, वहां पे धीरे धीरे कहीं ना कहीं जो मशीनी था, साइंटिफिक तरीके से इन्वेशन होने लगा दोस्तों। जैसे वीविंग का काम, वीविंग मशीन लाई जाएगी दोस्तों, स्टीम इंजन बनाया जाएगा दोस्तों। इसके साथ साथ में रेवोल्यूशन भी आएगी दोस्तों। इसके साथ साथ में कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों, जो बोथ टेक्सटाइल एंड आयरन स्टील इंडस्ट्री थी दोस्तों, वर्क क्रूशियल फॉर ऑल इंडस्ट्री मॉडर्न वर्ल्ड के नाम से कहीं ना कहीं 18th सेंचुरी में दोस्तों कहीं ना कहीं डोमिनेट होती है। आई होप दोस्तों ये ड्रॉबैक आपको समझ में आएंगे। 1764 में दोस्तों आपने देखा होगा दोस्तों, 1765 में कहीं ना कहीं दीवानी राइट मिले थे यहाँ पे कंपनी को, कहीं ना कहीं वहां पे रेवेन्यू हो जाने के बाद में किस तरह से वो जो रॉ मटेरियल थे या फिर जो टिम्बर थे, फॉरेस्ट थे दोस्तों, किस तरह से वो कहीं ना कहीं अवेलेबल हो जाती थी दोस्तों, उनकी नीडी थी। और कहीं ना कहीं जो कंपनी का एक्सपेंशन होता था, ब्रिटिश कहीं ना कहीं एम्पायर करने लगा दोस्तों, यहाँ से रेवेन्यू जनरेट होने लगा। तो किस तरह से जो मार्केट था दोस्तों, रॉ मटेरियल था, यहाँ से दोस्तों कहीं ना कहीं यूरोपियन मार्केट में वो पहुंचाया करते थे दोस्तों। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखोगे इसका कंपटीशन जैसे ही बढ़ा दोस्तों, 1764 में दोस्तों स्पिनिंग जो आप स्पिनिंग जिमी बोल सकते हो दोस्तों, एक आप देखोगे जिससे कहीं ना कहीं स्पिनिंग होती है, स्पिनिंग जिमी वाज इन्वेंटेड बाय जॉन कवे, समझ पा रहे, विच इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ ट्रेडिशनल स्पिंडल। आप देखोगे दोस्तों इसके ये जो मशीन थी, इसके आ जाने से दोस्तों कहीं ना कहीं जो आप दोस्तों को जो वेरियस प्रोडक्ट्स इंक्रीज होने लगा, कहीं ना कहीं जो डिमांड होती थी वो भी बढ़ने लगी, उनसे कहीं ना कहीं पूरा किया जाने लगा दोस्तों। बाद में दोस्तों 1786 में कहीं ना कहीं रिचर्ड कहीं ना कहीं आर्कराइट कहीं ना कहीं इन्वेंटेड करता है दोस्तों स्टीम इंजन का दोस्तों। इस स्टीम इंजन का मतलब दोस्तों कहीं ना कहीं जो मशीन होती थी वो चलती थी कोयले से दोस्तों। और आपने देखा भी होगा था इसी स्टीम इंजन से दोस्तों आप देखोगे ट्रेन चलाई गई थी तो हमारे 1853 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा दोस्तों, यही वो स्टीम इंजन होता था दोस्तों। कॉटन टेक्सटाइल वीविंग क्लॉथ कहीं ना कहीं जो ज्यादा इंक्रीजनेशन होने लगा दोस्तों, इमेंस क्वालिटी एंड चीपिंग टू सो दोस्तों, जो क्वालिटी होती थी कहीं ना कहीं आप देखोगे वो भी बढ़ता था दोस्तों, और कहीं ना कहीं चीपली वे में कहीं ना कहीं इसका प्रोडक्शन होता था दोस्तों। ये कहीं ना कहीं ये चीज ड्रॉबैक स्टार्टिंग में निकल के आती है दोस्तों, किस तरह से 16वीं शताब्दी में दोस्तों कहीं ना कहीं इसका एक्सपेंशन होता है अरब ट्रेडरों के जो अरब मर्चेंट होते हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं इराक में कहीं ना कहीं ये जो ट्रेडिंग होती थी ये स्टार्ट होती है। समझ पा रहे दोस्तों, यूरोपियन ही कहीं ना कहीं आप देखोगे अरब जो मर्चेंट होते थे वो इराक से कहीं ना कहीं लेके गए कॉन्सेप्ट दोस्तों। जैसे ही दोस्तों यहाँ पे भारत में आते हैं दोस्तों, किस तरह से वो फिर जो इसका कॉन्सेप्ट था दोस्तों, जो रॉ मटेरियल होता था कहीं ना कहीं यूरोपियन मार्केट में लेके जाएंगे दोस्तों इंडिया से ही, वो उनको ये जो रॉ मटेरियल होगा दोस्तों इनको कहीं ना कहीं ये वहां जाएगा। समझ पा रहे दोस्तों, आई होप दोस्तों ये समझ में आया होगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो वीवर होते थे, आप आयरन स्मेल्टर को आपने गांव देहात में देखा होगा दोस्तों, कहीं ना कहीं जो स्टील के जो यूटेंसिल बनते हैं, बर्तन बनते हैं दोस्तों, आप जिस तरह से उसमें पानी के लिए यूज करते हैं दोस्तों, किचन के लिए यूटेंसिल यूज करते हैं, समझ पा रहे हो। तो ये हमने इसी के बारे में देखना दोस्तों। यहाँ पे हमने सोसाइटी देखी थी दोस्तों, किस तरह से फ्लोरिश हो रही थी,
एडमिनिस्ट्रेशन भी देखा था दोस्तों इसी फेज में, किस तरह से ब्रिटिश एम्पायर द्वारा किस तरह से जो यहाँ पे जो टेरिटरी थी दोस्तों उनको कैसे मिलाया गया, ये हम देख चुके हैं दोस्तों। यहाँ पे इकोनॉमिक्स का काम देख चुके हैं। इसका मतलब दोस्तों हम यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनाए जाएंगे, सोसाइटी, इकोनॉमी और कहीं ना कहीं पॉलिटिकल स्तर है दोस्तों, इन्हीं के साथ साथ में कंपटीशन बढ़ेगा दोस्तों। इंडिया में तो दोस्तों कहीं ना कहीं इसका जो कॉटन जो प्रोडक्शन है वो जिस प्रकार से किसानों का कहीं ना कहीं काम बढ़ेगा दोस्तों, जिस प्रकार से यूरोपियन कंपनी उनकी डिमांड करेगी, तो दोस्तों वहाँ पे जब फर्स्ट वर्ल्ड वार होगा तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएंगे, यहाँ पे जो बंद हो जाएगा, यहाँ पे बढ़ना जितना भी सामान है दोस्तों, कहीं ना कहीं वहाँ पे बैन लगा दिया जाएगा यूरोपियन मार्केट में दोस्तों, समझ पा रहे हो। फिर बाद में दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखोगे जो वहां से फिनिश गुड बन के आता था दोस्तों, यहाँ से जो रॉ मटेरियल लिया जाता था, यूरोपियन कंपनी फिनिश्ड गुड को यहाँ पे हाई प्राइस पे बेचती थी दोस्तों, लेके यहाँ से तो लो प्राइस में लेके दोस्तों कहीं ना कहीं यूरोपियन जो मार्केट थी कहीं ना कहीं उसमें हाई, यहाँ पे तो सस्ते दाम में खरीद लेती थी जो रॉ मटेरियल होता था, और उसको कहाँ पे फिनिश करती थी, रॉ मटेरियल को कहीं ना कहीं हाई प्राइस पे वहां पे बेचती थी दोस्तों। यूरोपियन मार्केट का जो इंक्रीनेशन हुआ वो इस प्रकार से हुआ था। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा दोस्तों। यही जो कंपटीशन था दोस्तों इंडिया में भी कहीं ना कहीं यहाँ पे एक्सपोर्ट किया जाता था साउथ ईस्ट एशिया की तरफ, जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया की तरफ में दोस्तों, क्योंकि आप देखोगे दोस्तों हमारी जो कॉटन है यहाँ पे महाराष्ट्र, गुजरात, इसमें सबसे ज्यादा होती है दोस्तों, और इसी एरिया में वेस्ट बंगाल में वीवर आपको ज्यादा मिलेंगे दोस्तों। इसी में आपको कहीं ना कहीं जो फैब्रिक कॉटन होता है दोस्तों, आपने देखा होगा किस तरह से दो तरीके से, जैसे कॉटन से भी बनता है दोस्तों, और इसका जो फाइबर होता है वेरी स्मूथ होता है दोस्तों, किस प्रकार से बनाया जाता है, या फिर जो अदर कहीं ना कहीं जो क्लॉथ बनाए जाते हैं दोस्तों, फिनिश्ड गुड बनाई जाती है, वो किस तरह से बनाई जाती है। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात और कहीं ना कहीं आप देखोगे पंजाब और हरियाणा, यहाँ पे जो कॉटन होती है दोस्तों वो सबसे ज़्यादा होती है। अगर हम स्टेट की बात करें तो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में दोस्तों, गुजरात में। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। चलते हैं दोस्तों आगे। आइए दोस्तों आगे पढ़ते हैं। इंडियन टेक्सटाइल इन यूरोपियन मार्केट दोस्तों, किस तरह से दोस्तों यहाँ से जो रॉ मटेरियल था यहाँ से एक्सपोर्ट करके दोस्तों, जिस तरह से जो यूरोपियन मार्केट में कहीं ना कहीं फिनिश्ड गुड बनता था दोस्तों, उसी का कारण बनता है दोस्तों वहां पे कंपटीशन बढ़ता है। हमने ये देखा दोस्तों, वहां पे क्या होगा दोस्तों, जो इंग्लैंड की गवर्नमेंट होगी या फिर अदर यूरोपियन जो आप देखोगे दोस्तों गवर्नमेंट होगी, कहीं ना कहीं वहां पे इसका अपोज किया जाएगा दोस्तों इसके रॉ मटेरियल का, क्योंकि वहां पे दोस्तों इसके जो इंडियन रॉ मटेरियल है दोस्तों उसकी डिमांड बढ़ेगी। द अर्लियर 18th सेंचुरी दोस्तों, प्रोटेस्ट बाय द वूल एंड सिल्क मार्केट सिल्क मेकर इन इंग्लैंड अगेंस्ट द इंपोर्ट ऑफ इंडियन कॉटन टेक्सटाइल ड्यू टू वरी अबाउट द पॉपुलरली इन इंडियन टेक्सटाइल दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों वहां पे स्पेशली इंग्लैंड में दोस्तों, इंग्लैंड का मतलब दोस्तों यहाँ पे जो यूरोपियन कंपनियां आई थी, कहीं ना कहीं हम उसी की बात करेंगे दोस्तों, यूरोपियन मार्केट की भी बात बोल सकते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जो रॉ मटेरियल था दोस्तों कहीं ना कहीं वहाँ पे जिस तरह से वो फिनिश्ड गुड बनाते दोस्तों, जो क्लॉथ बनाते थे, सिल्क मेकर थे दोस्तों, कहीं ना कहीं जो वीवर थे दोस्तों उनको भी कहीं ना कहीं यहाँ से ले जाया गया था दोस्तों। टू थर्ड कहीं ना कहीं जो वीवर थे, स्पिनर थे, कहीं ना कहीं यहीं से वहां पे इंडिया में काम कर रहे थे दोस्तों। तो उस समय दोस्तों कहीं ना कहीं ये वेरी पॉपुलर हो जाता है यूरोपियन मार्केट में दोस्तों, और उनकी जो गवर्नमेंट थी या जो वीवर थे दोस्तों उनके द्वारा इंडियन टेक्सटाइल को कहीं ना कहीं इसको प्रोटेस्ट किया जाता दोस्तों इंग्लैंड में दोस्तों। 1720 एडी में दोस्तों कैलिका एक्ट बनाया गया। हमने देखा था दोस्तों
कैलिकट से दोस्तों जिस प्रकार से स्पाइसेस मिलते थे, जिस प्रकार से रॉ मटेरियल लेके जाया करते थे, ये जिस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे नील की खेती होती थी, वहां पे दोस्तों इस कालीकट बंदरगाह में जो स्पाइसेस होते थे वो उसी के नाम पे दोस्तों कैलिको एक्ट बनाया गया 1720 में। इसमें लेजिस्लेशन इनेक्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा दोस्तों, और कहीं ना कहीं ये मांग उठी थी टू बैन द यूज ऑफ प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल यानी छींट इन इंडिया दोस्तों, क्योंकि उस समय ये जो छींट होता था, जिस प्रकार से यहाँ पे वीवर बनाते थे दोस्तों, उस कोट टेक्सटाइल को दोस्तों उस जो बनाया जाता था उसमें इंग्लैंड को बैन कर दिया गया था दोस्तों, बैन उठने की मांग हुई थी। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं ये बैन होने के बावजूद भी दोस्तों इसका इंक्लिनेशन हुआ वहां के मार्केट द्वारा दोस्तों, कहीं ना कहीं इसकी मांग बढ़ने लगी। इंग्लैंड प्रोड्यूसर वांटेड टू सिक्योर, क्योंकि दोस्तों वहां की जो मार्केट हुआ करती थी वो प्रोड्यूसर क्या चाहते थे, यहाँ की जो मार्केट है दोस्तों उसको सिक्योर बनाया जाए बाय प्रिवेंटिंग द अर्लियर इंडियन टेक्सटाइल एज दे अनेबल टू कम्पीट। कहीं ना कहीं उनको जो इंडियन टेक्सटाइल था दोस्तों उसको कम्पीट ना करना पड़े, तो अर्ली ही उन्होंने इस बात का विरोध कर दिया था दोस्तों। यही बात दोस्तों जिस प्रकार से वहां से फिनिश गुड बन के दोस्तों चीफर रेट पे कहीं ना कहीं यहाँ पे बेचा जाता था। आप देखोगे दोस्तों जो रॉ मटेरियल था वो तो यहाँ से इंडिया से कहीं ना कहीं चीफर रेट पे खरीदते थे, और यूरोपियन मार्केट में दोस्तों कहीं ना कहीं उसको हायर प्राइस पे बेचते थे। ठीक उसी प्रकार मसालों को बेचा जाता दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ से जो फिनिश कुछ सस्ते दाम में वहां पे हाई प्राइस पे बेच दिया, वहां से दोस्तों उस चीपर रेट को जो फिनिश्ड गुड बनती थी दोस्तों, चाहे क्लोथ बोलो कुछ भी बोलो दोस्तों, वो यहाँ पे फिनिश्ड गुड को यहाँ पे इंपोर्ट कर किया जाता था दोस्तों। वहीं से दोस्तों जिस तरह से आप देखोगे यहाँ पे फिर हाई प्राइस पे उन्हीं फिनिश्ड गुड को बेचा जाता था, खादी को। समझ पा रहे दोस्तों, इससे क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे जो वीवर थे दोस्तों उनकी मार्केट डाउन हो जाती है। समझ पा रहे हो, कहीं ना कहीं आप देखोगे जब फेज होगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम दोस्तों, जिस तरह से 2/3 ऑफ वीवर लाइक वर्किंग इन यूरोप कंपनी दोस्तों, यूरोपियन मार्केट दोस्तों, कहीं ना कहीं ये काम बंद हो जाता है दोस्तों। वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट हो जाते हैं सारे के सारे, वो एम्प्लॉय जो आप देखोगे दोस्तों उनका काम रुक जाता है। समझ पा रहे हो, इसी का विरोध दोस्तों जो ये फिनिश्ड गुड बन के आता था उसी समय महात्मा गांधी के द्वारा खादी, जिस तरह से चरखा और कैतली कहीं ना कहीं सिंबल बनाया जाता है दोस्तों। समझ पा रहे हो, बाद में इसको सिंबल का भी नाम दे दिया गया था दोस्तों, फ्लैग में कहीं ना कहीं प्रिंट करवाया गया था। इसी को दोस्तों मूवमेंट करवाया जाएगा महात्मा गांधी के द्वारा, और यहाँ पे वीवर होंगे, किसान होंगे दोस्तों, उनके द्वारा उनकी जो नेटिव यहाँ पे प्रोडक्टिव बनेगा दोस्तों उसी की खादी की मांग करेंगे दोस्तों। ये इसमें दोस्तों जिस प्रकार से वरी होते हैं यहाँ पे आप देखोगे किस प्रकार से जो गवर्नमेंट अंडर प्रोटेक्शन करती है कैलिको प्रिंटिंग इंडस्ट्री। समझ पा रहे दोस्तों, फॉर कलर्ड टेक्सटाइल द थ्रेडिंग वाज डाई, जिस प्रकार से दोस्तों जो टेक्सटाइल कलर्ड टेक्सटाइल होता था उसको थ्रेड किया जाता था पहले, वाज और फिर उसके बाद में डाई किया जाता था बाय द डाइंग लोगों, जो डाई करते थे दो डायर को क्या बोलते, रंगरेज। रंगरेजा आपने सुना भी होगा जिस नाम को दोस्तों, उसको डायर को क्या बोलते थे, रंगरेज। फॉर प्रिंटेड क्लॉथ द वीवर नीडेड द हेल्प ऑफ स्पेशलिस्ट ब्लैक प्रिंटर दोस्तों, ब्लैक प्रिंटर होता था उसको क्या बोलते थे, चिपीगार ये कहीं ना कहीं नाम दिया गया दोस्तों, जिससे दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखो बुनाई करने वाला जो ब्लैक प्रिंटर होता था, जिसकी हेल्प दोस्तों कहीं ना कहीं जो डाई किया जाता था, थ्रेड किया जाता था कहीं ना कहीं वीवर के द्वारा, उसको क्या बोला जाता है, चिपीगार दोस्तों। भारत में दोस्तों पहली कॉटन मिल हमने 6th-11 एनसीईआरटी में भी पढ़ा था दोस्तों। पहली कॉटन मिल दोस्तों केम अप इन मुंबई 1854 में दोस्तों। क्यों आई दोस्तों, क्योंकि इन अर्ली 19th सेंचुरी दोस्तों यहाँ पे इम्पोर्टेंट पोर्ट होता था, जिस प्रकार से जो वेस्टर्न शिप के माध्यम से दोस्तों यहाँ से
रॉ मटेरियल का इंपोर्ट करती थी, समझ पा रहे हो, और एक्सपोर्ट भी करती थी दोस्तों। फॉर इम्पोर्टेंट फॉर एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल दोस्तों फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड एंड चाइना। यहाँ से दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखोगे इंग्लैंड में, इंग्लैंड का जरिया, और कहीं चाइना के माध्यम से दोस्तों यहाँ पे रॉ मटेरियल को पहुंचाया जाता था उनकी मार्केट में दोस्तों। एक तो ये जरिया था। दूसरा दोस्तों कहीं ना कहीं क्लोज टू वास्ट ब्लैक ट्रैक ऑफ वेस्टर्न इन इंडिया वेयर कॉटन वाज ग्रोन। दोस्तों हमने पढ़ा था महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है दोस्तों, सबसे ज्यादा वहाँ ब्लैक सोइल मिलती है, और आपने दोस्तों सुना भी होगा जो ब्लैक सोइल होती है वो कॉटन के लिए दोस्तों सबसे यूजफुल कहीं ना कहीं सोइल मानी जाती है कॉटन के लिए। सबसे ज्यादा कॉटन महाराष्ट्र में दोस्तों, गुजरात में आप देखोगे, और फिर पंजाब और हरियाणा दोस्तों, ये इस क्षेत्र को दोस्तों कहीं ना कहीं सुटेबल मानते हैं इस जगह को दोस्तों। इस प्रकार से यहाँ पे फर्स्ट बॉम्बे जो टेक्सटाइल मिल थी दोस्तों। आपने भिवानी का भी नाम सुना होगा दोस्तों, भिवानी टेक्सटाइल मिल है। आपने अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल का नाम सुना होगा दोस्तों, 1859 में दोस्तों, 61 नहीं है ये, 1859 में दोस्तों ईडी में कहीं ना कहीं बनी दोस्तों। कानपुर में 1862 में दोस्तों, सोलापुर, नागपुर, कानपुर में उस टाइम पे दोस्तों जब ये कहीं ना कहीं फैक्ट्रियां बनना स्टार्ट हुई, तो उस समय की बात कर रहे हैं दोस्तों, ये फैक्ट्रियां वहां पे बनाई गई दोस्तों। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। तो दोस्तों यहाँ पे किस तरह से जो टेक्सटाइल प्रोडक्शन होता था इंडिया के जो किसानों के द्वारा, वो किस तरह से गिरावट आती है दोस्तों, कौन कौन से ऐसे पॉइंट थे, आइए दोस्तों आगे देखते हैं किस तरह से यहाँ पे जो इंडियन टेक्सटाइल है उसका डिक्लाइन हो जाता है दोस्तों। आइए आगे पढ़ते हैं। आइए दोस्तों किस तरह से जो डिक्लाइन हुआ इंडियन टेक्सटाइल दोस्तों, आइए देखते हैं। जिस प्रकार से दोस्तों इंडियन टेक्सटाइल हैड टू कंपीट कर रहा था विद ब्रिटिश टेक्सटाइल इन द यूरोपियन एंड अमेरिकन मार्केट दोस्तों, यही बात है दोस्तों 18th सेंचुरी की। तो दोस्तों जहाँ पे वहाँ पे दोस्तों 2/3 ऑफ ऑल कॉटन क्लोथ वर्न बाय इंडियन जो वीवर थे दोस्तों और स्पिनर थे, कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों वो ब्रिटेन में कहीं ना कहीं प्रोड्यूस कर रहे थे, समझ पा रहे हो दोस्तों। और उनके जो स्पेशलिस्ट होते थे दोस्तों उनको वो इफेक्टिव उसके काम को इफेक्टेड कर रहे थे, इसलिए वहाँ पे दोस्तों इंडियन जो रॉ मटेरियल था दोस्तों और इंडियन वीवर थे दोस्तों जो स्पेशलिस्ट थे उनका विरोध होने लगा था। एक्सपोर्टिंग टू टेक्सटाइल टू इंग्लैंड टू बिकेम वेरी डिफिकल्ट, ये हो गया था दोस्तों बिकॉज वेरी हाई ड्यूटी वर इम्पोज ऑन द इंडियन टेक्सटाइल इंपोर्टेड इनटू ब्रिटेन दोस्तों। यहाँ पे जो एक्सपोर्ट करना होता था दोस्तों वो जिस तरह से मतलब वेरी डिफिकल्ट हो गया था क्योंकि वहां पे हाई ड्यूटी लगती थी दोस्तों, समझ में आया दोस्तों। इंग्लिश मेड कॉटन टेक्सटाइल सक्सेसफुली, कहीं ना कहीं आप देखोगे जिस तरह से बैन किया गया, जिस तरह से विरोध हुआ वहाँ की जो इंडस्ट्री के द्वारा दोस्तों, तो किसी न किसी तरह से दोस्तों वहाँ पे इंग्लिश जो कॉटन और अमेरिकन के जो यूरोपियन जो टेक्सटाइल होती थी वो सक्सेसफुल हो जाती है। और कॉस्टेड इंडियन गुड्स इन लाइक, वो जिस तरह से इंडियन गुड्स है वो गिर जाती है दोस्तों इन 19th सेंचुरी के आसपास में आप देखोगे, क्योंकि दोस्तों यूरोपियन कंपनी स्टॉप्ड बाय इंडियन गुड्स, समझ पा रहे दोस्तों किस तरह से उन्होंने उसको स्टॉप कर दिया था। देयर एजेंट डिड नॉट गिव एडवांस टू वीवर टू सिक्योर सप्लाई दोस्तों, वहां के जो बीच में कहीं ना कहीं आप देखोगे जो एजेंट होते थे दोस्तों, जिस प्रकार से जो उनपे काम कराते थे वहां पे जो स्पेशलिस्ट यहाँ पे जो इंडियन स्पिनर होते थे, जो कहीं ना कहीं वीवर होते और स्पिनर होते थे, उनको पेमेंट नहीं देते थे, इसलिए दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखोगे एडवांस देने के बावजूद में दोस्तों कहीं ना कहीं जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसकी डिमांड कहीं ना कहीं वो किस तरह से पूरा करेंगे, ये कहीं ना कहीं पर्सन आ गया था दोस्तों। फिर दोस्तों जैसे ही आप देखोगे जो अर्ली 20th सेंचुरी के आसपास में दोस्तों जिस तरह से जो वर्ल्ड वार का कहीं ना कहीं यूरोपियन कंपनी में ये जो सिविल वार चल रहे थे दोस्तों, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी दोस्तों वहाँ पे वो ठप हो गई थी।
और वहाँ पे जो इंडियन वीवर थे और स्पिनर थे दोस्तों, वो कहीं ना कहीं काम छोड़ के वापस इंडिया में इंपोर्ट करते हैं दोस्तों। फिर बाद में दोस्तों कहीं ना कहीं वो अपनी लाइवलीहुड को कहीं ना कहीं लॉस्ट कर देते हैं, बिके एग्रीकल्चर लेबर बन जाते हैं दोस्तों, और कहीं ना कहीं माइग्रेट करते हैं टू सिटी टू इन सर्च ऑफ वर्क दोस्तों। समझ पा रहे हो? थाउजेंड्स ऑफ वीवर इन इंडिया वर नाउ थ्रोन आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट दोस्तों। कहीं ना कहीं आप देखोगे ये मतलब बाहर निकाल दिए थे दोस्तों उस कंपनी से। और कहीं ना कहीं जो यहाँ पे भी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो वीवर काम करे थे दोस्तों, उनके द्वारा भी किसी न किसी तरीके से उसको कहीं ना कहीं रोका गया उस काम को दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये कहीं ना कहीं यूरोपियन कंपनी जो इंडस्ट्री थी उनको इफेक्ट कर रहे थे, इसलिए दोस्तों उनको कहीं ना कहीं ये मतलब थ्रोन आउट कर दिया गया था। और इम्पोर्टेंट कहीं ना कहीं उसी फेज में दोस्तों, इसी फेज में इम्पोर्टेंट सेंटर वीविंग एंड लेट 19th सेंचुरी सोलापुर कहीं ना कहीं मुद्री में लगाए गए थे दोस्तों। हमने अदर कहीं ना कहीं सेंटर देखे थे, जिस प्रकार से नागपुर को देखा दोस्तों, मुंबई का देखा, ये स्टार्टिंग फेज में बने हुए थे दोस्तों। समझ पा रहे हो? कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों ड्यूरिंग नेशनल मूवमेंट महात्मा गांधी urged people to boycott imported textile and use handspun and hand woven clothes दोस्तों। महात्मा गांधी के द्वारा कहीं ना कहीं लोगों को उत्साहित किया गया था कि आप अपने द्वारा बुने गए खादी कपड़ों को कहीं ना कहीं यूज करो। कहीं ना कहीं जो इम्पोर्टेड होते हैं, जो इंग्लैंड से यहाँ पे होते हैं दोस्तों, उनका बायकॉट किया जाए। स्वदेशी कहीं ना कहीं जो चीज़ है उसको, जैसे ये यूज होते थे दोस्तों बनाने के लिए हैंड से, कहीं ना कहीं केतली आप देखोगे जो चरखा था किस तरह से उसको स्पिन करवाया गया है दोस्तों। और इसी चरखे को जो सिंबल के रूप में दोस्तों ट्राई कलर फ्लैग पे कहीं ना कहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा अडोप्टेड किया गया था 1921 में, 1931 में दोस्तों। आई होप दोस्तों समझ में आया हो किस तरह से ये डिक्लाइन हो गया था दोस्तों, क्योंकि डिमांड और कहीं ना कहीं जो रॉ मटेरियल था दोस्तों इंग्लैंड द्वारा उसको बंद कर दिया गया था। और वहाँ पे जितने भी वीवर थे दोस्तों, जितने भी स्पिनर यहाँ पे काम करे थे, जो स्पेशलिस्ट थे दोस्तों, उनको उस कंपनी मार्केट से एग्जॉस्टेड किया गया था। इसलिए दोस्तों कहीं ना कहीं जो इंडियन टेक्सटाइल था यहाँ पे एक्सपोर्ट बंद हो गया था दोस्तों। समझ पा रहे हो? और इम्पोर्ट आना स्टार्ट हो गया था। इसलिए दोस्तों अगर यहाँ का जो फिनिश्ड गुड होगा, रॉ मटेरियल होगा दोस्तों, अगर आप उसको यहाँ से एक्सपोर्ट नहीं करोगे तो उसका बेनिफिट कहीं ना कहीं जो इंडियन जो आप देखोगे दोस्तों इनको कैसे होगा। समझ पा रहे हो? कहीं ना कहीं यही वजह थी दोस्तों वहाँ पे इनको रॉ मटेरियल को कहीं ना कहीं बंद करना, हाई ड्यूज लगाना दोस्तों, हाई ड्यूटी पे ये कहीं ना कहीं लगता था दोस्तों। इसलिए दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखोगे 1980 में 2/3 ऑफ द ऑल कॉटन क्लॉथ वोर्न बाय इंडियन वीवर एंड स्पिनर क्लॉथ प्रोड्यूस इन ब्रिटेन विच अफेक्टेड स्पेशलिस्ट वीवर एंड जो स्पिनर थे उनको कहीं ना कहीं इफेक्ट किया था और उनको बाहर निकाल दिया था दोस्तों। यही एक वजह थी हमारे जो आप देखोगे कॉटन इंडस्ट्री जो डिक्लाइन होने का। समझ पा रहे दोस्तों? आई होप दोस्तों ये समझ में आया हुआ। ये फर्स्ट फेज था दोस्तों, कहीं ना कहीं ये फर्स्ट एग्जाम्पल था टेक्सटाइल इन इंडिया डिक्लाइन का, और कहीं ना कहीं किस तरह से जो हिस्ट्री रही है उसकी। आइए दोस्तों सेकंड एग्जाम्पल को देखते हैं। स्टील एंड आयरन कहीं ना कहीं इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। थोड़ा आगे चलते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों इसमें जो सेकंड कहीं ना कहीं एग्जाम्पल है, आयरन एंड स्टील फैक्ट्री केम अप इन इंडिया दोस्तों, किस प्रकार से आती है। 1904 में दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखोगे चार्ल्स वेल्ड था, अमेरिकन जियोलॉजिस्ट था, एंड इसके जो जमशेद सिंह टाटा जी के कहीं ना कहीं एल्डेस्ट सन था दोस्तों, कहीं ना कहीं उसका नाम था द्रौपदी टाटा। कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो देख लेना दोस्तों, एल्डेस्ट सन था दोस्तों ये द्रौपदी टाटा। ये कहीं ना कहीं दोस्तों ये दोनों छत्तीसगढ़ के ट्रेवल करते हैं इन सर्च ऑफ आयरन और दोस्तों टू सेट अप the like modern iron steel plant in India need to find quality of iron दोस्तों। समझ पा रहे हो? लेकिन दोस्तों क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ, found man and woman
जो एग्रेरियन कहीं ना कहीं आप देखोगे वहाँ के जो पीपल थे दोस्तों, कैरिंग बास्केट लोड ऑफ आयरन ओर, समझ पा रहे हो, उनको ये पता चलता है लाइक वो हिल से कहीं ना कहीं गैदर कर रहे थे उस चीज को, समझ पा रहे हो। उनकी जो ट्रेडिशनल जो प्रैक्टिस थी वो उसके द्वारा दोस्तों कहीं ना कहीं वो औजार बनाया करते थे, कहीं ना कहीं उनकी सहायता से दोस्तों ये यहाँ पे फैक्ट्री लगाते हैं। और कहीं ना कहीं दोस्तों एक प्रॉब्लम थी वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे वाटर का सोर्स नहीं होता था, देर वर ड्राई, क्योंकि ड्राई रीजन था, समझ पा रहे हो। वाटर नॉट फाउंड नियर बाय लाइक नीडेड टू रन फैक्ट्री दोस्तों। तो कहीं ना कहीं ये जो अग्रेरियन पीपल थे उनकी सहायता से दोस्तों ये कहीं ना कहीं अरेंज करते हैं टू सोर्स ऑफ आयरन एंड आयरन ओर का, और सप्लाई टू भिलाई, यहाँ पे भिलाई स्टील प्लांट लगाया जाता है दोस्तों। आप दोस्तों ये जितने भी प्लांट थे जिस प्रकार से भिलाई लगाया गया दोस्तों, समझ पा रहे हो, ये हम बड़ी क्लासों में देखेंगे दोस्तों कौन कौन सी जो फैक्ट्रियां लगाई गई थी। तो दोस्तों फ्यू ईयर लेटर क्या हुआ, फॉरेस्ट कहीं ना कहीं वहां के आसपास का एरिया दोस्तों उन्होंने कहीं ना कहीं क्लियर किया गया टू बैंक ऑफ लाइक स्वर्ण रेखा दोस्तों। आप देखोगे झारखंड का एरिया दोस्तों ये इसके आसपास में लाइक उसको फैक्ट्री स्थापित की गई, आप देखोगे इन इंडस्ट्री, समझ पा रहे दोस्तों, फैक्ट्री एंड इंडस्ट्री दोस्तों। 1912 में जो टिस्को थी दोस्तों, टाटा की सबसे बड़ी जो स्टील प्लांट जो आयरन ओर की जो फैक्ट्री थी दोस्तों, ये कहीं ना कहीं जो इंडस्ट्री जो प्रोवाइड करती है दोस्तों। दोस्तों ये दोस्तों जो टिस्को है 90% ऑफ स्टील मैन्युफैक्चरिंग यूज बाय इंडियन रेलवे फ्रॉम टिस्को से ये लेती है दोस्तों, इंपोर्ट करती है, ये कहीं ना कहीं ये प्रोवाइड करती है दोस्तों। 90% ऑफ इंडियन रेलवे यूज्ड बाय दिस लाइक स्टील। एंड उस समय दोस्तों क्या हुआ, जिस प्रकार से जो 1914 के आसपास में दोस्तों फर्स्ट वर्ल्ड वार होता दोस्तों, कहीं ना कहीं जो ब्रिटेन की जो फैक्ट्रियां थी दोस्तों, यूरोपियन फैक्ट्री थी जो स्टील आयरन प्लांट करती थी, कहीं ना कहीं वो डिक्लाइन हो गया था दोस्तों, वहां से इंपोर्ट आना, समझ पा रहे हो, टू सेटअप मोर लाइक कंट्री, समझ पा रहे हो, ड्यू टू फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो दोस्तों इसमें एक एग्जाम्पल और दिया गया है, जो स्वाड थी दोस्तों टीपू सुल्तान की, ये कहीं ना कहीं एक वुड्स स्टील से बनी है दोस्तों, वुड स्टील से, विच इज प्रोड्यूस ऑल ओवर लाइक साउथ इंडिया दोस्तों, कहीं ना कहीं ये वुड स्टील का एग्जाम्पल थी दोस्तों। और इसको दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखोगे ये कहीं ना कहीं फ्रांसिस बुकानन, ये एक जो है दोस्तों उसके द्वारा ये टेक्निक के द्वारा बनाई गई थी, समझ पा रहे हो। और कहीं ना लाइक मैसूर के एरिया में मैसूर था दोस्तों, मैसूर के एरिया में दोस्तों ये टेक्निक कहीं ना कहीं इसके द्वारा बनाई गई थी। वुड्स को दोस्तों अनसिविलाइज में अनसिविलाइज मैनर है दोस्तों, कहीं ना कहीं अलग अलग भाषाओं में इसको बोला जाता है, जिस प्रकार से दोस्तों केरला में उक्कू बोला जाता है, इसमें वुड्स जो ट्रेडिशनल कहीं ना कहीं जो फीचर है दोस्तों स्टील बनाने की, केरला में इसको उक्कू बोलता है, उक्कू, UKKU उक्कू। और तेलुगु में हुक्कू दोस्तों, HUKKU हुक्कू। और कहीं ना कहीं तमिल और मलयालम में दोस्तों उरुक्कू बोला जाता है, इसको उरुक्कू, इसको टेक्निक है दोस्तों ये वुड्स की, जो कहीं ना कहीं अनसिविलाइज्ड कहीं ना कहीं वर्जन ऑफ इसका जो प्रैक्टिसेस है बनाने की कहीं ना कहीं टेक्निक है दोस्तों, ये किसके द्वारा बनाई गई थी, फ्रांसीसी बुकानन के द्वारा दोस्तों। तो दोस्तों आज की जो क्लास थी दोस्तों, हमने देखा किस तरह से जो जितने भी पॉइंट थे जो उस फेज में 1600 से जिस प्रकार से दोस्तों यूरोपियन कंपनी थी यहाँ पे ट्रेवल करती हैं, 16वीं सेंचुरी से लेके 20वीं सेंचुरी के बीच में जिस प्रकार से दोस्तों ये आयरन स्मेल्टर आपने सुना होगा दोस्तों, गाँव में आते थे, किस तरह से घर घर जाकर दोस्तों वो स्मेल्टिंग करते थे, बर्तनों को कहीं ना कहीं रिपेयर करते थे। फीवर दोस्तों आज भी हम देखते हैं जो ग्रास रूट लेवल पे दोस्तों फैक्ट्रियों के जो कंपनियों में काम करते हैं उनके द्वारा जो फिनिश्ड गुड होते हैं बना के दोस्तों किस तरह से गांव में, छोटी सिटी में और इवन बड़ी बिग सिटी में दोस्तों किस तरह से जो सप्लायर का काम करते हैं, आज भी दोस्तों उनका एग्जाम्पल आपको देखने को मिलता है। यही दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखोगे ये किस तरह से ये कंसेप्ट बाहर निकल के आया है, हमने देखा दोस्तों। दूसरा दोस्तों
जैसे हमने आयरन एंड फैक्ट्री के बारे में देखा, किस तरह से ये कहीं ना कहीं जेमसेट टाटा के द्वारा दोस्तों जो टिस्को कंपनी थी 1912 में बनाएगी, और इसको कहीं ना कहीं जो रेलवे कहीं ना कहीं ज़्यादा इसको यूज करता है दोस्तों। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कहीं ना कहीं जो इम्पोर्ट था दोस्तों कहीं ना कहीं कट गया था। ये हमने सारे पॉइंट इस क्लास में देखो दोस्तों। आई होप दोस्तों आज की जो क्लास थी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग मी दोस्तों। टेक केयर।